जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे साथियों ने मेरी तरफ से राम राम भाई। तो भाई साथियों, आज की वीडियो का मैं आप ही हिंदी का टॉपिक कराने वाले हाँ। ठीक है, हिंदी के प्रश्न कराएंगे सारे। तो भाई एच टेट की परीक्षा के लिए HSSC की हो चाहे कोई सी परीक्षा हो, जड़ा जड़ा हिंदी आओ सारे खतर इंपॉर्टेंट से या। और मैथ की वीडियो कल आ जाएगी, करंट अफेयर की भी कल या परसों में डल जाएगी 100%। PDF बस थोड़ी सी रह रही है तैयार होनी, हरियाणा करंट अफेयर की भाई। ठीक है, तो भाई वीडियो शुरू करा। हाँ, दो या दो से अधिक के निकटवर्ती ध्वनियों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं। ठीक है भाई, जब दो या दो से अधिक जो निकटवर्ती ध्वनि मतलब है जो कोई भी दो ध्वनि है और वहाँ आपस में थोड़ी बहुत मिलन ना हो रही है। ठीक है, कोई भी दो ध्वनि लगा लो। ठीक है, जो कर तारी मर्जी था कुछ भी लगा लो, जैसे कि भू प्लस ऊपरी, नो लगा दिया भू प्लस ऊपरी। ठीक है, ये मिलन ना हो रही है भू प्लस ऊपरी, तो आप इस नु कट्ठा लिख सका भाई भूपरी, इस नु लिख सका भाई भूपरी। ठीक है, यानी कि जो भी जो दो निकटवर्तियां ध्वनियां उनके मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं भाई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और ईसाई ईसाई समास की डेफिनेशन हो इसी सी उसका में क्या आ रहा है, दो परस्पर संबंध रखने वाले जब शब्द मिल जाते हैं तो उसे समास कहते हैं, और जो निकटवर्ती ध्वनियों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहा। यह चीज याद रखियो। और भाई कई जने के कमेंट आ रहे थे, नू आ रहा था भाई सर मैं फर्स्ट व्यूअर हूँ और मैंने आज यह वीडियो देखी और वीडियो करता पाऊंगी। तो भाई जो भी पहली बार देखा ना भाई, तो नीचे आड़े देखो एक सब्सक्राइब का बटन दिखता होगा, मतलब वीडियो देख दो यार, एक सब्सक्राइब लाल लाल रंग में दिखता होगा उसकी दबा लियो, और दोहराओ घंटी वाला बटन सा से उसने दबा लियो, तो तामना जो कर जो भी वीडियो डलेगी सारे हम पहला बेरा पाट जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न के भाई, संधि शब्दों को अलग अलग करके संधि की पहले की स्थिति में लाना क्या कहलाता है। ठीक है, तो भाई जुकर मतलब जो मान लो कोई भी दो एक पूरा शब्द है। ठीक है, जुकर है भाई नरेश शब्द है। ठीक है, नरेश शब्द है, इसकी अगर आप इसकी न्यारी न्यारी फाड़ कर देवा तो न्यारी न्यारी फाड़ की हो जाएगी इसकी नर और प्लसमा ईश, नर और ईश इसकी दो न्यारी न्यारी फाड़ हो जाएंगी। तो पूछे इस प्रोसेस के कहूँ है भाई, जो कोई एक शब्द है उसकी न्यारा न्यारा तोड़ना पहले की स्थिति का मैं लेना, तो उस प्रोसेस के बोलना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा भाई, संधि विच्छेद। ठीक है, उस प्रोसेस के बोला संधि विच्छेद बोलना भाई, जब शब्दों को अलग अलग करके संधि को पहले वाली स्थिति में लेना। और समास का उसमें क्या हो जाएगा, समास का मैं समास विग्रह। ठीक है, समास का मैं अगर उसकी न्यारा न्यारा पढ़ा तो समास विग्रह हुआ है, यह चीज याद रखियो भाई। अगला प्रश्न के संधि के कितने भेद होते हैं। चार ऑप्शन दिए गए हैं, बताओ भाई संधि के क्या भेद हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी नहीं तीन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए भाई कि संधि के कितने भेद हुए हैं, तीन भेद हुए हैं। ठीक है, यह बात सारे याद रखनी, संधि के कितने भेद हुए हैं, तीन भेद हुए हैं। कौन कौन से हुए वो भी बता दूं। एक तो हुआ सवर संधि। ठीक है, सवर संधि होगा, सवर्ग को नहीं होता कदे सवर्ग में पहुंच जाओ। एक व्यंजन संधि। ठीक है, सवर संधि, व्यंजन संधि और एक विसर्ग संधि, तीन हो भाई संधि के भेद, तीनों के तीनों याद रखने हैं। कई बार नो भी पूछ ले भाई क्यों है, नाम बेरा तो होने चाहिए। अगला प्रश्न के दो स्वर के परस्पर मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं। अगर कोई भी दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन हो ना तो भाई उसकी स्वर संधि कमा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो भी कोई भी दो स्वर का मतलब तो समझ दोगे, ये ए आ ई मतलब ये कैक है गै था पहले ये न्यारे को नहीं आते, ए आ ई ऊ री ए आई ओ औ। ठीक है, ये स्वर हुए हैं, और ये कैक है गै डया ये व्यंजन हुए। तो उनका जो से दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन हो, यानी ए आ ई इनका जो परिवर्तन हुआ है उसकी स्वर संधि कमा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा भाई। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं। चार ऑप्शन दे दिए भाई। फिर इन्होंने पूछा भाई विसर्ग के बाद अगर कोई आ जाए, मतलब विसर्ग का मतलब समझो हो, जैसे कि भाई नु हो गया, जैसे यो नर है, यो नर लिख दिया मना, इसका पाछा जो कर यो विसर्ग हुआ है, यो नीचा नु अलंत सा लागन इसकी विसर्ग, ओ सॉरी विसर्ग यो नहीं, विसर्ग तो यो हुआ है। ठीक है, यानी कि विसर्ग के बाद अगर स्वर या व्यंजन आने पर यो जो करियो विसर्ग, विसर्ग का मतलब ये दो बिंदु, यो अलंत हुआ है, यो नीचा लग गया है। तो जो विसर्ग के बाद अगर स्वर या व्यंजन आ जाए, स्वर का मतलब ए या ई आ जाए, व्यंजन का मतलब कै खे गया मतलब कि में भी आ जाए, तो उससे जो चेंज उत्पन्न होगा उसे क्या कहते हैं, यो प्रश्न पूछा गया है। ठीक है भाई, तो उसकी भाई विसर्ग संधि कहा जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, विसर्ग संधि। ठीक है, यानी कि विसर्ग के बाद, विसर्ग का बेरा लगे ये हुआ विसर्ग, विसर्ग के बाद अगर कुछ भी आ जाए स्वर या व्यंजन में से तो उससे जो परिवर्तन होगा उसकी विसर्ग संधि बोल देंगे भाई। अगला प्रश्न के व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो पर उसमें जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं भाई। एक चीज और बतानी थी तारती, वो तो हम लोग कहो थे भाई मैथ की प्ले लिस्ट बना दो, मैथ प्लस रीजनिंग के प्रश्न की, तो भाई उसकी मैंने प्ले लिस्ट बना दी है। ठीक है, जाके देख लियो प्ले लिस्ट, उसका मैं गेट दी है मैंने
प्ले लिस्ट वाला पेज पे मैथ प्लस रीजनिंग का नाम था, तो सारी स्टेट की मैथ रीजनिंग की वीडियो उड़े गेट रखी प्ले लिस्ट में इकट्ठी। प्रश्न के भाई व्यंजन के बाद अगर स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन हुआ है उसकी के कवा है, वो तो था विसर्ग के बाद, और व्यंजन का पाछा है तो व्यंजन संधि भाई, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विसर्ग का पाछा स्वर या व्यंजन आ जावे तो उसकी बोलेंगे अपना विसर्ग संधि, और व्यंजन का पाछा स्वर या व्यंजन आ जाए तो उसकी बोलेंगे व्यंजन संधि, और दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन हो उसकी बोलेंगे स्वर्ग संधि। ठीक है भाई, अगला प्रश्न के स्वागत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा भाई। ये जो स्वागत शब्द है इसका संधि विच्छेद बताना है, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, सु प्लस आगत। सु प्लस आगत स्वागत शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा। कैसे हो जाएगी और बताता हूं। तो भाई जो अपनी जो है स्वर संधि है ना, जो स्वर संधि है जो मैंने तरती बताई उसके है ना 5 भेद हैं। स्वर संधि के भी 5 भेद हैं, उनकी और नोट कर लो, प्रश्न भी आ जाए भाई स्वर संधि के क्या भेद हैं, तो 5 भेद हैं। कौन से? एक तो है दीर्घ, इसे मैं बेरा पट्टा, इसे मैं सबके बता दूंगा। एक तो है दीर्घ संधि, एक है गुण संधि, इसे तो समझ में आओगे भाई पार्ट नु कराया। एक वो है यण संधि, नोट कर लियो इना। एक वो है तारी वृद्धि संधि, वृद्धि संधि, और एक वो है तारी अयादि संधि। ये मेरा द्वारा इतना टाइम तो सह कौन भाई, तम सारे तीसरी पूरा डिफाइन करके बताऊं, और डिफाइन करने में चलाएंगे तो भी बहुत घना टाइम लगेगा। ठीक है, तो यो कुकर बनया सु प्लस आगत और स्वागत कैसे बन गया। तो भाई यो नु बनया जो कर स्वागत शब्द का संधि विच्छेद नियम में तो समझ में तो आना चाहिए। जो यण संधि है ना, यण संधि प्रश्न नु भी आ जाएगा भाई, ये जो कर स्वागत शब्द है अगर इसका संधि जैसे नु आ जाएगा सु प्लस आगत बराबर में लिख दिया स्वागत, ये कौन सी संधि है नु भी प्रश्न पूछ लेगा। तो वो या भाई यण संधि है। यण संधि का नियम क्या है, अगर ऊ छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ का बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, भिन्न स्वर का मतलब ऊ या ऊ से न्यारा मतलब कुछ भी स्वर आ जाओ, ए आ ई ऊ री, तो उसका वह बन जाएगा भाई। यो रूल है उसका क्या बन जाएगा, वह। यानी कि सु है तो सु में ऊ आ गया छोटा ऊ, ठीक है, इसका पाछा क्या आ गया आ के है स्वर, तो इसका क्या बन जाएगा, वह बन जाएगा, तो यानी स्वागत बन गया। तो यो इसका रूल है, यो यण संधि का भेद है। अगला प्रश्न के पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। देखो भाई इसको भी समझाऊंगा। पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, पा प्लस अन, सॉरी पा प्लस अन नहीं होगा इसका भाई, इसका होगा आप लोग का पा प्लस अन, तो पो प्लस अन होगा भाई इसका। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, पो प्लस अन। यो कैसे होगा ये और जान लो भाई, ये कैसे होगा अभी बता देता हूं मैं आप लोगों को। इसका के नियम है, इसका नियम है अगर ओ, यो कौन सी संधि का भेद है, पहला जो जान लो अयादि संधि का भेद है, यो अयादि संधि का भेद है। और इसका नियम क्या है, अगर ओ के स्थान पर, अगर ओ के बाद अगर कोई भी स्वर आ जाए, ठीक है, कोई कुछ भी मतलब भिन्न स्वर आ जाए ओ के बाद, तो वो औ हो जाएगा। जैसे ओ के बाद ए आ गया तो कोई भी स्वर आ गया तो वो औ हो जाएगा, औ। ठीक है, यानी कि औ ऐसे हो जाएगा औ। तो यानी पो यानी ओ आ गया, ओ का पाछा स्वर आ गया, क्या बन गया औ, यानी कि पो का पाछा अगर आ गया तो पवन बन जाएगा। ठीक है, और इससे डालता जो करो अगर पावन लिखना हो तो पावन कुकर बनेगा। अगर डबल औ हो यानी कि औ की मात्रा हो, यानी 2 ओ की मात्रा हो, और उसका पाछा अगर ए या ई मतलब कुछ भी कोई भी स्वर आ जाए तो वो आओ हो जाएगा भाई, आओ। ठीक है, तो यानी कि अगर हम इस पर क्लिक कर देंगे ऑप्शन नंबर डी पर, पौ प्लस अन, तो ये पावन हो जाता। ठीक है, यो किसका भेद है, पावन का, और यो है पवन का। यो डिफरेंस तारा समझ में आना चाहिए भाई। ठीक है भाई, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ा। वीर प्लस उचित विच्छेद का संधि शब्द क्या होगा। ये वीर प्लस उचित है, इसका संधि शब्द पूछ लिया भाई, इसका संधि शब्द क्या होगा यो बताना है। तो ऑप्शन नंबर तारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, वीरोचित। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, वीरोचित इसका आंसर आ जाएगा भाई। वीर प्लस उचित का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, वीरोचित। कुकर होया यो भी बता दियो धरती। यो रूल है भाई तारा गुण संधि का। ठीक है, गुण संधि का क्या रूल है तारा, गुण संधि का यो रूल है कि अगर भाई ए या आ का पाछा, अगर ए या आ अगर कोई भी है इसका पाछा अगर क्या आ जाए, ऊ या ऊ आ जाए, छोटा ऊ हो या फिर बड़ा ऊ हो, चाहे कोई सा ऊ आ जाए, तो इसका क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ओ। तो यानी कि वीर है, वीर का मैं रै का मैं क्या है, ए या ई, ए है। रै का अगर विच्छेद करोगे तो इन्हों बन जाएगा भाई आधा रै और प्लस में ए। ठीक है, तो आधा रै मिलकर पूरा साबत रै बना हुआ है। तो वीर प्लस उचित का क्या बन जाएगा, जो कर वीर है तो इसका मैं ए आ गया, रै का मैं ए। ठीक है, और प्लस में उचित यानी ए के पाछा क्या आ गया, ऊ, तो ये क्या बन जाएगा, ओ, यानी कि वीरोचित बन गया भाई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, गुण संधि का भेद है। अगला के विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है भाई। विसर्ग संधि है इसका उदाहरण सह कौन सा। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए। भास्कर शब्द है यो विसर्ग संधि का के है उदाहरण से भाई। अगला प्रश्न के है गंगेश्वर शब्द में कौन सी संधि है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन्होंने बताना है गंगेश्वर शब्द का अंदर कौन सी संधि है। तो गुण संधि है भाई, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए। गंगेश्वर शब्द के अंदर कौन सी संधि है, गुण संधि है। ठीक है, नुए बनाया जो कर गुण संधि मैंने बताई थी तारती, यो नु बनागा जो कर गंगा कुछ बन जाएगा। ठीक है, जैसे गंगा बन गया, प्लस में बन जाएगा ईश्वर। ठीक है, ईश्वर बन जाएगा, गंगा प्लस ईश्वर। और के हो जाएगा जो कर ए या आ के बाद अगर ई या ई आ जाएगा तो के बन जाएगा ए बन जाएगा। ठीक है, तो गंगेश्वर शब्द के अंदर कौन सी संधि है, गुण संधि है भाई। अगला प्रश्न के वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, नो बताना है। वृद्धि ज्यादातर तारे प्रश्न है ना वो स्वर संधि के भेद है ना, दीर्घ गुण यण वृद्धि और अयादि संधि, इन्हें तो ज्यादातर प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये ना कि पूछे भाई वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए। एक का एक यो है, यो वृद्धि संधि का उदाहरण है। ठीक है, सारे का समझ में आ गया होगा भाई। कुकर है, सारे ना बेरा है वो ए या का पास अगर ए या ए आ जाए तो एक सिंपल ए बन जाएगा। अगला प्रश्न के यण संधि का उदाहरण नहीं है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन्होंने बताना भाई यण संधि का उदाहरण कौन सा कौनी। ठीक है, तो जो तथेव है ये ऑप्शन नंबर डी, यो वृद्धि संधि का उदाहरण है, ये यण संधि का उदाहरण नहीं है। बाकी तीनों यण संधि के उदाहरण हैं भाई। अगला प्रश्न क्या है, चे प्लस अन की संधि क्या होगी। चे प्लस अन है, इसकी संधि क्या होगी, ये प्रश्न बताना है। ठीक है भाई, तो मैंने धरती के बताया था, वो तो बना बताया था धरती ए मतलब ओ या औ आ गया। ईब है ए, यो भी अयादि संधि का भेद है। जैसे अगर ए के बाद अगर कोई भी बिन स्वर आ जाए, कोई भी बिन स्वर आ जाए, ए आ ई कुछ भी आ जाए तो उसका क्या बन जाएगा, अय बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अय। और अगर आई हो, यानी कि ए का ऊपर अगर एक मात्रा भी हो, आई हो, और प्लस में ए या ई मतलब कुछ भी आ जाए तो उसका क्या बन जाएगा, आए। क्या बन जाएगा, आए। ठीक है भाई, यह चीज याद रखियो। तो इसका क्या आ गया, चे ए आ गया और प्लस में ए आ गया तो क्या बन गया, अय, यानी कि चयन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, ए नहीं है, ऑप्शन नंबर ए नहीं, चयन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, चयन ए ये चयन। ठीक है भाई, तो चे प्लस अन की संधि होगी चयन, और कौन सी संधि है, अयादि संधि। अगला प्रश्न क्या, यण संधि का उदाहरण है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, नो बताना है भाई यण संधि का उदाहरण कौन सा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। वो जो व्यर्थ है यो यण संधि का उदाहरण है भाई। ठीक है, सारे का समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा भाई। उज्ज्वल का संधि विच्छेद है, उज्ज्वल शब्द है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, यो प्रश्न पूछा भाई इसने। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा आप लोगों का, उत प्लस जवल। उत प्लस जवल, ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसका उत प्लस जवल है, यो उज्ज्वल शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है भाई, और कुकर हो जाएगा, यो तो हम सारे जानोए हो। अगला प्रश्न के नाविक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। चार ऑप्शन दिए गए हैं, नाविक जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, 9 प्लस इक। 9 प्लस इक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 9 प्लस इक है, ये नाविक शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा। कुकर हो जाएगा, क्या बताया था, अयादि संधि का भेद है, यो औ आ गया, और औ के बाद क्या आ गया, कोई भी बिन स्वर आ गया, ए आ ई। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, आओ बन जाएगा। ठीक है, तो आओ बन जाएगा, तो नाविक, तो 9 प्लस इक। ठीक है भाई, अगला प्रश्न क्या है, लिखना पढ़ना का संधि पद है। जो लिखना पढ़ना है इसका जो संधि पद है वो क्या बनेगा, ये प्रश्न पूछा। तो इसका क्या बन जाएगा, लिखा पढ़ी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। लिखा पढ़ी हो, लिखना पढ़ना शब्द का संधि पद है भाई। अगला प्रश्न के सरोज का संधि विच्छेद क्या होगा। चार ऑप्शन दिए गए हैं, सरोज जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सरे प्लस जय। ठीक है, और कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है भाई, क्योंकि पीछे क्या लगे आगे, विसर्ग लगे आगे, तो ये क्या है, विसर्ग संधि है। सरे प्लस जय यानी कि सरोज बन गया भाई। ठीक है, अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, सत प्लस न्यायसी की संधि होगी। सत प्लस न्यायसी की संधि क्या होगी भाई, सन्यासी सार्या न बेरा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी सी दोनों इकट्ठे लिख रखे हैं, एक ही जैसे हैं, कोई डिफरेंस नहीं दिखा रखे पीडीएफ बनाना या ना, और ए भी साए है। ठीक है, तो सन्यासी भाई, सन्यासी समझ गए होगे, सीधा सन्यासी बन जाएगा। सन्यासी जो शब्द है, ठीक है, ये सत प्लस न्यायसी का क्या हो जाएगी, संधि हो जाएगी। अगला प्रश्न के विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, विसर्ग संधि का उदाहरण बताना धरती। तो कौन सा हो जाएगा, जो दुष्कर शब्द है ना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दुष्कर शब्द है, ये विसर्ग संधि का क्या है भाई, उदाहरण है। अगला प्रश्न क्या, गणेश का संधि विच्छेद कौन सा है।
4 ऑप्शन दिए गए हैं। गणेश का संधि विच्छेद पूछा भाई, ठीक है। तो गण प्लस ईश, गण प्लस ईश है, ये गणेश का संधि विच्छेद है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और या बड़ी ई की मात्रा होगी भाई, ठीक है। गण प्लस ईश, कई बार या टाइपिंग में गलती कर दिया, गण प्लस ईश है, यो गणेश शब्द का संधि विच्छेद है। बड़ी ई की मात्रा होगी, यह चीज नोट कर लियो। छोटी बड़ी इनका में भी डिफरेंस है। अगला प्रश्न क्या है भाई, परीक्षा का संधि विच्छेद कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। परीक्षा शब्द का संधि विच्छेद बताना है तो परी प्लस इक्षा, ठीक है। परी प्लस इक्षा, एक में छोटी की मात्रा होगी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यानी परी छोटी की मात्रा लग गई, परी प्लस इक्षा, यो परीक्षा शब्द का संधि विच्छेद है। भाई हिंदी लिखने में, इसमें टाइपिंग में बड़ी गलती हुआ है, इतनी हरियाणा जिक्के में कौन हुआ। अगला क्या है, पनघट का संधि विच्छेद क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पनघट का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पानी प्लस घाट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पानी प्लस घाट है, ये पनघट का संधि विच्छेद होगा भाई। अगला प्रश्न क्या है, सम प्लस धी शब्द की संधि क्या होती है? तो इसकी संधि है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सम प्लस धी शब्द की संधि क्या होगी? संधि। आखिरी प्रश्न के, संकर शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो भाई ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, शम प्लस कर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, शम प्लस कर है वो संकर शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा भाई। इन प्रश्न आई पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी का लिंक है, मैसेज करके पीडीएफ मिल जाएगी। सारा धन्यवाद।